हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारे क्लास 11 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव्स का, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबका डिस्कशन करेंगे। तो पहला स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, स्टार्ट करेंगे सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो प्रिंसिपल टेक्निक्स का है। और इसमें कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या इसमें पूछा गया है? पूछ रहा है कि यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसिस्ड बाय, यूरिया को, यहाँ पर यूरिया जो है यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसिस्ड बाय, यूरिया को बनाने वाला पहला पर्सन का नाम कौन है? तो देखो, यूरिया को लेबोरेटरी में पहला प्रिपेयर करने वाला पर्सन का नाम था हॉलर। क्या नाम था? एफ हॉलर। क्योंकि ब्राजिलियस जो था, ब्राजिलियस ने एक थ्योरी दिया था जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन दिया था? ब्राजिलियस दिया था। होलर ने उसको ये साबित किया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, पर ब्राजिलियस ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, कभी नहीं बन सकते, नेवर, कभी पॉसिबल ही नहीं है। बस उसको गलत साबित किया हॉलर ने। फराडे ने बताया था बेंजीन का स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो ये भी तो होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस। कौन सा हो जाएगा? हॉलर, एफ हॉलर। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। आगे क्या है? क्या बोला? करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, जो हॉलर था, हॉलर ने क्या किया था? हॉलर ने क्या किया था? देखिए, हॉलर ने जो किया था, हॉलर ने जो अमोनियम साइनेट था NH4CnO, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम अमोनियम साइनेट, इसका जो फॉर्मूला था NH4CnO, इसको गर्म किया था, हीट किया था, और इसको गर्म करके बनाया था यूरिया, NH2CO NH2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूरिया बोलते हैं। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था। पहला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये जो कंपाउंड था ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, ये जो कंपाउंड था ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। तो पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया जाने वाला जो कंपाउंड था वो यूरिया था, जिसने बनाया था हॉलर ने। ओके। तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या है? NH4CnO, NH4C, ये तो है NH4Cn है तो है नहीं, NH4NC है नहीं, ये तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, NH4CnO, दिस इज करेक्ट। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसिस्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस किया जाता है इनऑर्गेनिक सोर्स के द्वारा इन द लेबोरेटरी वाज सोन फास्ट बाय, इसको फास्ट बनाने वाला पर्सन का नाम कौन था? एफ हॉलर। ओके। अभी जस्ट पता एक्सप्लेन की इसके बारे में, देखिए जस्ट इसके बारे में मैंने बताया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें पता करना है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है? तो पहले आपको समझा देते हैं कि यहाँ 2 कंपाउंड होता है। एक होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक कंपाउंड होता है यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर खुला हुआ रहता है, पूरा कम्प्लीटली ओपन रहता है, उसको बोलते हैं एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब होता है क्लोज चेन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ये कम्प्लीटली ओपन रहेगा, कंप्लीट ओपन रहेगा, चारों तरफ से ये ओपन रहेगा, इसको बोलते हैं ओपन चेन। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, जो चारों तरफ से क्लोज होता है, जितने भी क्लोज स्ट्रक्चर होगा वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होगा। इनके अलावा और एक कंपाउंड्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक, उसको भी बता देते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है बेंजीन एंड बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, बेंजीन एंड बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, एरोमेटिक्स होंगे। बट क्वेश्चन में पूछा गया एलिसाइक्लिक, पहला वाला ऑप्शन तो है नहीं, ये तो ओपन है कम्प्लीटली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्लोज है, पूरा कंप्लीट तरफ से क्लोज किया गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन सी नंबर ऑप्शन जो है, इसमें क्या है, सी नंबर ऑप्शन में देखो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, एक छोड़ के एक पाई बॉन्ड है, देखिए है ना, इसको बेंजीन बोलते हैं। अल्टरनेट पाई बॉन्ड जब रहता है इसको बोलते हैं बेंजीन। ये हो गया एरोमेटिक, ये जो कंपाउंड्स है इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ये जो कंपाउंड्स है ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है और ये एलिसाइक्लिक है। इधर क्लियर्स। चलिए चलिए चलते हैं, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन CH2O, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है CH2O में। तो पहला हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO, एल्कोहल का होता है OH, एल्डिहाइड का होता है CHO और ईथर का होता है O। तो देखिए पहले इसको आप काम कीजिए, पहले एक काम करते हैं हम लोग, ये जो CH2O है पहले इसको लिख सकते हैं HCHO लिख सकते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है। देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 हाँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा, IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन इज, नियोपेंटेन का IUPAC नेम पूछा गया है। तो पहले आप काम कीजिए, यहाँ पर समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी कार्बन चेन में, अगर कोई भी कार्बन चेन है उसमें अगर कोई ब्रांच नहीं होता ना, कोई भी कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें अगर ब्रांच नहीं होता तो उसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल, जिसको एंड से इंडिकेट करते हैं। किसी भी कार्बन चेन में अगर सिंगल ब्रांच आ जाता है, सिंगल ब्रांच आ जाता है कोई भी कार्बन चेन में, तो कोई भी कार्बन, कितने भी कार्बन से, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, उसको हम लोग आइसो से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी कार्बन चेन में अगर डबल ब्रांच आ जाता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नियो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नियो से। तो एक हुआ नॉर्मल, दूसरा हुआ आइसो और तीसरा हुआ नियो। यहाँ पूछा है नियोपेंटेन, मतलब नियो मतलब डबल ब्रांच होगा और इसमें 5 कार्बन होगा। तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो देखो यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं, देखो CH3, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड है 4 हो जाएगा। फिर इधर C, इधर में भी CH3 और एक 3 4 हो गया, CH3 और एक 4, CH3 और एक 4। तो बताइए यहाँ पर कार्बन का 4 बैलेंस यहाँ भी कंप्लीट हो गया। तो IUPAC नेम पूछा है, क्या पूछा गया, IUPAC नेम। IUPAC नेम का रूल्स क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 ही बनेगा, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, सब चीज़ 3, सॉरी बॉटम टू टॉप। यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 बन रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 बन रहा है, देखो 1 2 3। तो ये उसका पेरेंट्स है, ये जो है इसका पेरेंट्स है। पेरेंट को सबसे एंडिंग में लिखा जाता है, सबसे लास्ट में। अब ब्रांच कौन आया, यहाँ पर ब्रांच आया, ऊपर में CH3 नीचे CH3 2 बार आया। और हम लोग जानते हैं CH3 जब ब्रांच में आता है लॉन्गेस्ट कार्बन के अलावा तो इसको मिथाइल बोलते हैं। अब CH3 जब
टू टाइम ब्रांच में आता है, एक ही साथ दो बार ब्रांच में आता है, एक ही साथ दो बार इस तरह से ब्रांच आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल ग्रुप। क्योंकि दो कार्बन है तो ईथ बोलते हैं, और एल्काइल ग्रुप का वायली। एक कार्बन है मीथ बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप का वायली, तो हो जाएगा ये मिथाइल ग्रुप। तो देखो मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है, 3 में है दो बार, तो 3,3 दो बार मिथाइल ग्रुप, इसलिए क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, है ना। हो गया। दो में सॉरी मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक कर दे रहे हम लोग। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग का मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है, मिथाइल ग्रुप है 2 में, है ना। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2,2। मिथाइल ग्रुप 2 में है तो 2,2 डाई मिथाइल, और यहाँ पर 3 कार्बन से तो 2,2 डाई मिथाइल, ये ऊपर हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। इज दैट क्लियर, नो डाउट्स, ओके। चलिए 2,2 डाई मिथाइल देखते हैं कहाँ पर है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, यहाँ पर हो गया ये। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आईयूपीएसी नेम ऑफ, यहाँ भी आईयूपीएसी नेम पूछा गया। तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कीजिए। देखिए 1 2 3 4 हो रहा है, लेफ्ट टू राइट भी 4, राइट टू लेफ्ट भी 4। बट यहाँ पर क्या है, इस साइड सेट काउंटिंग करते हैं तो राइट साइड तो क्या होता है, यहाँ पर बी आर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर सी एल है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3 और ये 4। तो 2 में क्या ग्रुप है, 2 में जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ब्रोमो, तो आ जाएगा 2 ब्रोमो। 3 में क्या है, 3 में जो ग्रुप है उसको बोलते हैं क्लोरो। हो गया। अब कितने पेरेंट्स है, यहाँ पेरेंट्स कितने हैं, पेरेंट्स है 4, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है आईयूपीएसी नेम, क्वेश्चन 8 में पूछा गया है आईयूपीएसी नेम ऑफ, यहाँ भी पूछ जा रहा है आईयूपीएसी नेम। तो यहाँ पर दो दो फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंट हो रहा है, एक ब्रोमो ग्रुप है और एक एल्किन ग्रुप है। देखिए यहाँ पर एल्किन ग्रुप है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जब दो फंक्शनल ग्रुप हो तो उस केस में हम लोग लगाते हैं इन केस मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप और फॉलो प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करते हैं। तो पहले कौन आता है, एल्किन, तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। तो ये इसका पेरेंट्स हो गया, ये इसका पेरेंट्स हो गया। अब 3 में क्या ग्रुप है, 3 में जो ग्रुप है, 3 में जो ब्रांच है वो ब्रांच कौन सा है, ब्रोमो है। और 2 में जो ग्रुप है वो उसको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, अगर 2 कार्बन एक साथ ब्रांच में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ देर पहले बताया जस्ट अभी, इथाइल ग्रुप। तो ये 3 ब्रोमो और ये हो जाएगा 2 इथाइल। पेरेंट्स कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूट। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का लिखेंगे 1 इन भी लिख सकते हैं, 1 ENE, या तो हम यहाँ पर ब्यूटीन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कहाँ पर चेक करेंगे, कहाँ पर है, 3 ब्रोमो। देखिए 3 ब्रोमो 2 इथाइल, ये तो है नहीं, 3 ब्रोमो 2 इथाइल, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर है 3 पेंटीन, पेंट तो है नहीं, गलत बात है, तो होगा ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसको एरज करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा गया है क्या, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 ब्रोमो 2 इथाइल 1 ब्यूटीन, देखिए 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए, किसी भी कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट्स होगा आप कमेंट्स करेंगे, इससे अच्छा और वीडियो बनाएंगे, लेक्चर्स बनाएंगे, आपके लिए और बेटर रहेगा, ठीक है। और सबको इस कोशिश कीजिएगा इसको शेयर कर देने के लिए, जो ऐसे स्टूडेंट्स है जो पढ़ नहीं पाता, कोचिंग नहीं पढ़ पाता, उसको भी इसके बारे में क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है, वो भी पढ़ सकेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बनाने से पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। पेंट 4 इन 2 ऑल का जो क्वेश्चन है, पेंट 4 इन 2 ऑल का जो है वो स्ट्रक्चर्स में शो करना है, और स्ट्रक्चर शो करने से इसको मिला के देखना है कि इसमें कौन सा आ रहा है। तो पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको समझना पड़ता है कि सर पेरेंट्स कौन है, पेरेंट्स 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को लिखेंगे। पेरेंट्स कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को लिखे हमने। यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप का OH होता है और ENE का डबल बॉन्ड होता है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 में ऑयल है, मतलब OH ग्रुप, 2 में OH ग्रुप है। फिर 4 में इन है, मतलब डबल बॉन्ड है। अब इसको अरेंज करेंगे,
एक यहाँ बॉन्ड है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 और 2 कितना 4, 1 2 3 और 1 4, 2 और 2 कितना हुआ 4। अब इसको लिख सकते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH यहाँ लिख सकते हैं CH, यहाँ लिख सकते हैं CH2CH, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। देखिए कहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2, CHOH, CHOH, फिर CH3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। एक एक वीडियो में हम लोग ज़्यादा वीडियो मतलब एक एक मतलब वीडियो लेक्चर्स में 10-10 क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा, वीडियो का लेंथ भी कम होगा और सबको समझने में देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, बाकी जो क्लासेस होगा, बाकी जो क्वेश्चंस होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया IUPAC नेम। तो IUPAC नेम जो पूछा गया तो यहाँ पर पहले ध्यान देना है, यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप है NO2, Cl और CH3। पहले तो आता है Cl, फिर आता है एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है, और फिर ये नाइट्रो ग्रुप है। तो बात ये यहाँ पर है, अगर यहाँ से अगर Cl ग्रुप को यहाँ अगर नंबर 1 देंगे तो CH3 2 हो जा रहा, फिर ये 4 होगा, 5 होगा, 6। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में NO2 ग्रुप जो है वो NO2 ग्रुप फिर 5 में आ जा रहा, डिस्टेंस पड़ जा रहा। इसीलिए मिथाइल को देंगे 1 नंबर, ये सामने होगा, ये देंगे इसको। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो ग्रुप है यहाँ पे, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसका नेमिंग को बनाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये 5 और ये 6। तो अब देखिए 2 में क्या है, 2 में है, 2 नंबर में क्या है, पहले अल्फ़ाबेटिकल फ्लो करेंगे। 2 में ये Cl ग्रुप है तो लिखेंगे 2 क्लोरो। फिर 1 में क्या है, मिथाइल है, या 4 में नाइट्रो ग्रुप है। तो पहले कौन आता है, मिथाइल ग्रुप आता है, तो लिखेंगे 1 मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फिर आएगा 4 नाइट्रो, क्या हो जाएगा बेंजीन, 4 नाइट्रो क्या हो जाएगा बेंजीन। तो हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कौन में है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो चलो बच्चों, अच्छा लगा वीडियो आई थिंक्स। चलिए, और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, कमेंट्स कीजिएगा अच्छा लगे तो। ठीक है, कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट